कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के जंगलों से होती है। पहले हमें घने जंगलों में शायद सदियों से मौजूद है, मगर आज तक इंसान इससे बेखबर रहा। अब हमारा फोकस होगा कहानी के मेन कैरेक्टर्स पर। तो सबसे पहले हमें दिखाई जाती है क्लेयर। क्लेयर पेशे से एक वीडियोग्राफर और डॉक्यूमेंटेरियन है। कुछ महीने पहले ही यहाँ के जंगलों में आग लग गई थी, जिससे बहुत तबाही हुई। कहते हैं कि 100 से भी ज्यादा किस्म के जानवरों की नस्ल खतरे में है। क्लेयर के साथ हमें दिखाई जाती है ग्रेस, जो कि एक जूलॉजिस्ट है। क्लेयर भी वॉलंटियर कर रही है और ग्रेस भी। दोनों का मकसद जानवरों की मदद करना है। ग्रेस का मानना था कि अगर हम किसी एक नस्ल को भी मिटाने से बचा सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। शुरुआत में ग्रेस यही जानकारी दे रही थी। वो कई किस्म के जानवरों के बारे में भी बताती है। कुछ देर बाद वहाँ आता है बेन नामी एक लड़का। वो भी जानवरों पर अपनी रिसर्च कर रहा था। ये तीनों जाने वाले थे कुछ दिनों के लिए इस जंगल में, वो भी काफी दूर। इनके पास इक्विपमेंट्स थे जिससे ये काफी कुछ मालूम कर सकते थे कि कौन कौन से स्पीशीज खतरे में है। जाने से पहले क्लेयर दोनों से कहती है कि मुझे पता है ये काम इतना मजेदार नहीं। अगर तुम दोनों कहीं पर भी बोरिंग फील करो तो मुझे बता देना, हम कुछ और कर लेंगे। बेन और ग्रेस एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। क्लेयर नहीं थी, उसे ना बेन के बारे में ज्यादा मालूम था, ना ही ग्रेस के बारे में, और ना ही वो कोई जूलॉजिस्ट थी। बस ये काम ही ने एक साथ लाया था। इन्होंने इस रिसर्च की परमिशन पहले से ही ले रखी थी। जाने से पहले क्लेयर यहाँ के पार्क रेंजर से भी मिलती है और उसे कुछ सवाल जवाब करती है। पार्क रेंजर का नाम मैट था। मैट कहता है कि हमें हर दिन किसी न किसी मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है। कभी यहाँ आग लग जाती है तो कभी इलीगल हंटिंग होती है। शिकारी जानवरों का भी खतरा है यहाँ। और क्लेयर से वो कहता है कि तुम जैसे लोग भी यहाँ आकर हमें तंग करते रहते हो। ये सब मैट मजाक में कहता है, इसलिए क्लेयर और उसके साथ इस बात को बुरा नहीं मानते। अब ये अपना सफर शुरू करते हैं। जंगल में गाड़ी के लिए एक रास्ता था। जंगल में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए इनके पास संपर्क करने के लिए बस एक ही रेडियो होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई ये लोग सिर्फ पार्क रेंजर मैट से ही संपर्क कर सकेंगे। अब मैट की ये जिम्मेदारी होगी कि इन लोगों की सुरक्षा करे, क्योंकि जंगल में कुछ भी हो सकता है। चलते चलते इन तीनों की कुछ बातें होती है। सभी अपना अपना मकसद बताते हैं। ग्रेस के आने का मकसद किसी स्पीशी को बचाना था। क्लेयर ने जब टीवी पर इस तबाही के बारे में सुना, वो कुछ अच्छा करना चाहती थी जिससे इन मासूम जानवरों का भला हो। बेन के आने का मकसद तो कुछ और ही था। वो कहता है कि ऐसे बहुत से जानवर है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी स्पीशी को डिस्कवर करूं और उसे अपना नाम दूं। बेन और ग्रेस जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते थे, इसलिए बीच बीच में क्लेयर उनसे इंटरव्यू ले रही थी। जानवरों पर नजर रखने के लिए ग्रेस और बेन पेड़ों पर कुछ एडवांस कैमरास लगा देती है जो बॉडी हीट को डिटेक्ट करे। रात को ये लोग इसी जंगल में बिताने वाले थे। ये एक जगह कैंप सेट करते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक शिकारी पर। रात के समय वो एक हिरण का शिकार करता है। उसके पास एक डॉग भी था। खैर अपने शिकार को वो मजे से खाने लगा, मगर कुछ देर बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आदमी इस जंगल से अच्छी तरह वाकिफ था। आवाज इसे अनजान लगी, इसलिए अपना बंदूक ली। ये आसपास देखने लगा। इतने में उसका डॉग भी कहीं गायब हो जाता है। देखते ही देखते ये शिकारी किसी और का ही शिकार बन जाता है। वो जो भी चीज थी वो इस आदमी को खींच लेती है और सीन यहीं कट। दूसरी तरफ हम क्लेयर, ग्रेस और बेन को देखते हैं जो सेंसर्स लिए रात में निकले जानवरों को स्टडी कर रहे थे। एक लम्हे के लिए क्लेयर को एक ऊंचे पेड़ पर किसी जानवर की हल्की सी झलक मिलती है, मगर बेन और ग्रेस उसे पहचान नहीं पाते। बाकी उन्हें आम से जानवर ही मिलते हैं, जैसे कोआला, पोसम और पक्षी। इसके बाद ये लोग आग जलाते हैं और वहीं बैठकर बातें करने लगे। क्लेयर जू की एक कहानी बताती है कि मैंने देखा कैसे ये जानवर भी फीलिंग्स रखते हैं, बस इन्हें समझने की देर है। जू में किसी जानवर पर अत्याचार की वजह से क्लेयर का भी मन बदला और उसने यहाँ आने का फैसला किया। ये लोग 3 टेंट लगाते हैं। ग्रेस और बेन तो ठीक थे, मगर जानवरों की आवाजें क्लेयर को डरा रही थी, इसलिए वो ग्रेस के टेंट में आ जाती है। रात गुजर गई और सुबह ये लोग उन कैमरास को चेक करते हैं जो कल रात इन्होंने लगाए थे। फुटेज को चेक करने पर इन्हें खास कुछ नहीं मिलता।
इसलिए ये लोग जंगल में और आगे तक जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में एक कटा पेड़ भी आ जाता है, मगर बेन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, इसलिए चेन सॉ की मदद से वो उसे काट लेता है। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, बेन को एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। फिर 1 महीने पहले इन लोगों ने कुछ कैमरास लगाए थे। बेन और ग्रेस जब उसे लेते हैं, उसमें कैंगरू की फुटेज थी। कैंगरू पर कोई चीज हमला करता है, जिस चीज ने भी उस पर हमला किया उसकी तस्वीर साफ नहीं थी। ये इनके लिए चिंता की बात बन जाती है, क्योंकि यहाँ के जंगलों में इतना बड़ा शिकारी जानवर नहीं है जो कैंगरू का शिकार कर सके, कम से कम जंगल के इस इलाके में तो नहीं। ग्रेस सलाह देती है कि हमें रेंजर को इस बारे में बताना चाहिए। बेन कहता है कि हो सकता है शिकार किसी इंसान ने किया हो। ये तीनों उस पेड़ के पास भी जाते हैं जहाँ पर ये कैमरा फिट था और जानवर पर हमला हुआ था। शिकार ऊंचाई से किया गया था, ऐसा बहुत कम होता है। खैर बेन रेंजर मेट को कॉल करने पर मजबूर हो गया। बेन उसे अपनी लोकेशन भेजता है और ये जानकारी भी देता है कि हमें शिकारी जानवर के कुछ सबूत मिले हैं। असल में बेन इस ट्रिप को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था। रेंजर मेट इन्हें बचाने निकल जाता है। वहाँ उन तीनों को कुछ और सबूत मिलते हैं। उन्हें पेड़ पर बने नाखूनों के कुछ निशान मिले जो उनके रिकॉर्ड में किसी जानवर से मेल नहीं खाते थे। अगर बेन की बात सही है, शिकार किसी इंसान ने किया होगा तो वो कोई पागल ही होगा जो इतनी ऊंचाई से कूदा। अब तो उसकी कमर भी टूट चुकी होगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं, ये काम किसी इंसान का नहीं था। अब इनका सामना किसी अनजान जानवर या फिर किसी और चीज से था, इसलिए ये लोग उस इलाके से नहीं जाते बल्कि अपने सभी कैमरास को वहाँ पर फिट करते हैं। शाम होने वाली थी। रेंजर मेट को रास्ते में उसी शिकारी की कार मिलती है जिसे कल रात किसी चीज ने मार दिया था। वो वहाँ रुकता है, आसपास का जायजा लेता है। उसे गाड़ी का मालिक कहीं भी नहीं मिला, मगर जब उसे खून नजर आया तब उसे शक होने लगा। थोड़ा आगे जाने पर एक पेड़ के सामने घसीटने के निशान थे। मेट वहाँ खड़ा था तभी उसे उस शिकारी का डॉग नजर आया जो काफी घबराया हुआ था। जमीन पर पड़े शिकारी की गन लेते समय कोई चीज उस पर भी हमला करती है और उसे भी घसीट कर ले जाया जाता है। यहीं पर इस फिल्म का होता है द एंड। दोस्तों ये एक ऑस्ट्रेलियन लो बजट फिल्म है। कार्निफेक्स इसका नाम है। 2022 में रिलीज हुई थी। सर्वाइवल और एडवेंचर टाइप फिल्में पसंद करने वालों के लिए ये अच्छी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।